फतरदा की गवाही है खुदा तेरी रिजा चाहे, किसी ने पाया हो ये मर्तबा हमने नहीं देखा। तो हजरत नबी अकरम इस उम्मत के साथ जो प्यार करते हैं, उम्मत के साथ जो रब्ते बातिन है हुजूर का, अल्लाह अकबर। फरमाया आना फरतुकुम अल हौज, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा फर्द बन के जाऊंगा। ये इस लफ्ज से मैं और आप आशना हैं, आगा हैं। ये छोटे बच्चे का जब जनाजा पढ़ते हैं तो उस वक्त हम ये दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जल होलाना फरतन, ऐ अल्लाह इस बच्चे को हमारे लिए फरत बना दे। तो फरत किसे कहते हैं, उलमा से पूछिए। जब सफर के लिए काफिले चलते थे किसी जमाने में, आज तो वो दौर मौजूद नहीं रहा, तो पड़ाव से पहले जब दोपहर सर पे आ जाती या रात को रुकना होता, तो पड़ाव से कबल उसी काफिले के कुछ लोग जो बड़े जज्बों से सरशार होते और सेहतमंद होते, वो आगे बढ़ के जो है वो अपनी सवारियां लेके आगे निकल जाते और आगे कोई शजरे सायादार देखते, कोई साफ जगह देखते, उसमें कोई कांटे झाड़ियां होती तो उनको काट देते कि थका हुआ काफिला जब आए तो आते ही सामान रख के लेट जाए, आके खुद झाड़ियां काट के अपनी जगह बनाना पड़े, तो ये उनके लिए मुश्किल होगी थके हुए लोगों के लिए। तो वो जो 2, 4, 5, 10 सेहतमंद जवान आगे चले जाते और काफिले के बैठने से आने से पहले ही तैयारी करके रखते ताकि आसानी से काफिला पहुंच जाए तो आसूदा हो जाए, उनको अरबी में फरत कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं आना फरतुकुम अलल हौज, मैं पहले इसलिए जा रहा हूं कि हौज़े कौसर के प्याले भर भर के तुम्हारे लिए रख दूंगा। उम्मत जब थकी हुई जाएगी, प्यास की मारी हुई जाएगी, तो अपने हाथों से जामे कौसर दूंगा। तो हुजूर रहे तो खैर, मेरा इस दुनिया पे रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर और मेरा इस दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। इस दुनिया हमारे आने से कबल हमारे लिए हुजूर ने दुआएं की और हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे लिए पहले तशरीफ ले जा करके वहां हमारे लिए तमाम और इंतजाम फरमा रहे हैं। तो कहा महबूब हम आपको राजी कर देंगे, जिस तरह तुम चाहोगे वैसे ही हो जाएगा। तो उम्मत के लिए ये हुजूर की दिल सोजियां, ये हुजूर की मोहब्बत, अब वही अक्स आप सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के पाकीज़ा वजूद में देखते हैं कि सजदे में सर रख करके उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगती, उम्मत की नजात की दुआएं मांगती। आज सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर मुनअक़िदा इस सालाना ख़त्म पाक की मजलिस में, जिसमें बिलाशुबा हजारों लोग इस मस्जिद के अतराफ में, जनाज़गाह में और जो है वो हॉल और दीगर जगहों पर जितने लोग और सड़कों पर मौजूद हैं, जो मंजर में गुजरते हुए देख के आया हूँ और जो बताया जा रहा है, आज की इस मजलिस में सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की रूह को खिराज पेश करने के लिए ये सारे अज़्म करें कि हम हुजूर की उम्मत बनने की कोशिश करेंगे, हकीकी माना में जो उम्मत है और जो उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके लिए हमारे दिल के अंदर नरमी, गदास और मोहब्बत का जौहर जो है वो इस तरह परवरिश पाता रहेगा कि एक उम्मत मुस्लिमा का फर्द दुनिया के किसी कोने के अंदर भी दुख में मुब्तला हो तो उसकी कसक हम महसूस करेंगे। अखुव्वत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबिल में, तो दिल्ली का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। इकबाल ने तो वो आंख की मिसाल दी है ना, मुब्तलाए दर्द हो कोई उज़व रोती है आंख, किस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती है आंख। जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ हो तो आंख आंसू टपकाती है। तो हम पूरी उम्मत के लिए, मेरे हुजूर ने उम्मत को एक दीवार की मानद करार दिया जिसकी जो है वो ईंटें एक दूसरे के साथ पैवस्त हैं, और या हुजूर ने जिस्म की मानद करार दिया और फरमाया कि जिस तरह जिस्म के किसी उज़व को तकलीफ पहुंचे और पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है, तो उम्मत जहां भी कट रही हो, लुट रही हो, काश के हम फिरका परस्ती के आज़ार से निकल करके और जोग्राफियाई तकसीमात से निकल करके हम उम्मत के तसव्वुर को उजागर करें कि इस वक्त उम्मत हमसे क्या तकाजा कर रही है। आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया है और पूरा कुफर मिल्लत वाहिदा की सूरत के अंदर हमारे सामने है। वो एक दूसरे के मफादात के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे के मफाद के लिए लड़ते हैं, लेकिन आज हम जो है वो ग्रोही तकसीम में